Good morning. This is Sanjay, astrologer and tarot card reader, and you have been listening to me. So, if you like what I say, please subscribe to my channel, and you'll get all sorts of notifications for whatever episodes or talk that I do. So, today we'll talk about children and their education and bringing them up. आज हम बच्चों के बारे में बात करेंगे जो उनका एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के बारे में and for parents it is a major challenge and also their most topmost priority to have give good education to the children and माँ बाप अपनी पूरी मेहनत करते हैं सारा कुछ फोकस करते हैं बच्चों की पढ़ाई पे एंड हमारे देश में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. So we also celebrate Teachers' Day on 5th of September, owing this to one of our great politicians, Mr. Radhakrishnan. And one thing I just want to share with you is that बच्चा जब पैदा होता है तो एक नेचुरल चीज़ ये होती है कि वो खेलता है. So playing comes naturally to a child. Education is very important for mental development. दिमाग का खुलना या दिमाग का विकसित होना उसके लिए हमारी पढ़ाई या विद्या बहुत ज़रूरी है. एंड जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि विद्या ददाति विनयम. सो एजुकेशन टीचेस यू टू बी हम्बल एंड it develops your mind. So kindly don't force the child when a child is not able to study or cope up with his studies. There is a lot of competition in the society as far as comparison with the peers के बच्चे बहुत अच्छा दूसरा फर्स्ट आ रहा है या सेकंड आ रहा है या तुम्हारी बहन ज़्यादा मार्क्स लेके आती है. इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट एजुकेटिंग द चाइल्ड. डेफिनेटली स्कूलिंग इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप फॉर एवरी चाइल्ड और हमारे देश में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. माँ बाप का खासकर उनकी फोकस बच्चे की पढ़ाई पे होती है and they try and give him the best schools or best tuitions or whatever it is. And there are a lot of parents who are who find a big challenge with the children not getting good grades or their focus is not on studies या पढ़ते नहीं हैं या खेलने में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है और पढ़ाई नहीं कर पाते. So ज़रूरी नहीं कि बच्चा अगर नहीं अच्छे ग्रेड्स नहीं ला रहा, that doesn't mean he's below average या he doesn't have brains. ज़रूरी नहीं है ये बात. So what we really need to understand is that हमें उतना ही करना है जितना बच्चा कर सकता है. उससे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो बच्चे का कहीं ना कहीं पे मनोबल टूटेगा. So we need to be a little mindful here कि बच्चे जब पढ़ने में अगर थोड़े से कमज़ोर हैं या उनका फोकस नहीं है, so this is a small tip for the parents that किसी भी गरीब बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, जिसका पेरेंट्स कांट अफोर्ड स्कूलिंग, अपने बच्चे के हाथ से एक कॉपी, एक पेंसिल और एक किताब, बेशक इट कुड बी द बेसिक बुक ABC और क ख घ, उसके हाथ से दान करवाइए. बिकॉज डूइंग चैरिटी और दान देना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है विच was told to us by our forefathers or parents, but somewhere down the line हम लोग वो चीज़ भूल गए हैं. और विद्यादान सबसे बड़ा दान है. तो when you teach somebody or you give books to somebody or education to somebody, it is the best thing that can convert into a blessing, especially for your child. And बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनका फोकस नहीं होता या उन पढ़ के भूल जाते हैं and they can't perform, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो मैंने पहले भी बोला था आज अर्लियर इन वन ऑफ माई क्लिप्स दैट बच्चों को सुबह उठ के अपने हाथ ऐसे करके सूर्य की तरफ देख के 11 बार गायत्री मंत्र करें और उसके बाद अपने फेस पे उसको रब करें. इससे मेमोरी स्किल्स बढ़ती हैं बच्चे की. एंड काइंडली सिट द वे आई एम सिटिंग, द वॉल बिहाइंड मी, इट शुड नॉट बी फेसिंग द वॉल. द टेबल दीवार के साथ नहीं लगी होनी चाहिए, दीवार हमारे बच्चे के पीछे होनी चाहिए, कुर्सी का टेक दीवार पे हो. एंड बच्चा जब पढ़ने बैठे तो ईदर ही फेसेस नॉर्थ और ईस्ट, या उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ. और जब भी बच्चा पढ़े तो उसके टेबल पे किताबें
सिर्फ उसी सब्जेक्ट की रखें, बच्चे का आप ध्यान दें कि वो वही सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है केवल उसी सब्जेक्ट की किताबें हों. सो व्हेन द चाइल्ड इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ स्टडी, see to it that the particular subject, only those books are on the table. There should not be a clutter. Clutter होने से ये होता है कि बच्चे का focus automatically नहीं हो पाता है. So these are a few things that the child should you need to look into it. And अगर बच्चे का focus नहीं होता है या उसको memory skills issues हैं, तो just tell the child कि आप 10 बार inhale करें और exhale करें. So inhaling and exhaling basically brings the focus of your mind to a certain point. उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करें, you will get good results.